अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपके साथ एक और वीलॉग लेकर। साइफ़र केस के जिसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई थी, इस सज़ा के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया। आज इस केस की समाअत हुई। अगर आप ये 75 सफ़ात का जो फ़ैसला है जज अबू हसनात ज़ुल्करनैन का, अगर आप इसको पढ़ लें तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि कितना कमज़ोर फ़ैसला है और ये सस्टेन नहीं कर पाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और बामुश्किल 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब कोई ना कोई टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर उसको प्रोसिक्यूशन मामले को लटकाए तो लटकाए, वरना इस पर सज़ा को यकीनन ख़त्म किया जाएगा। इस केस में जो जज अबू हसनात ज़ुल्करनैन ने सुनाया, इसके कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा 10 मिनट में, और इन पॉइंट्स को सुनने के बाद आपको खुद ही से पता चल जाएगा कि कितना कमज़ोर फ़ैसला है। सबसे पहले तो जो जज ने फ़ैसला सुनाया था उसमें उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए जो कि बिल्कुल ही समझ से बाहर हैं, जैसा कि ये कि आर्टिकल 10 और 10A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स के लिए है, नॉट एज अ टूल फॉर ट्रिकी माइंडेड एक्यूज्ड। यानी कि वो अपना माइंड इस तरीके से शो कर रहे हैं जज साहब कि उनकी नज़र में ये जो दोनों एक्यूज थे, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके बारे में वो कह रहे हैं जी ट्रिकी माइंडेड हैं वो। अच्छा, इसी तरीके से वो कहते हैं कि जी ये जो फंडामेंटल राइट्स की बात है, ये भी सिर्फ उन शहरियों के लिए है जो हक पर हैं। फिर कहते हैं कि मैनिपुलेशन ऑफ सीक्रेट, सेंसिटिव एंड क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, यानी कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी जिसका गलत इस्तेमाल किया गया और उसको अपने मकासद, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। फिर कहते हैं जी पाकिस्तान और US का जो रिलेशनशिप है और जो ट्रस्ट है, जो कॉन्फिडेंस है, उसके लिए ये मुतासिर हुआ। फिर कहते हैं जी कॉम्प्रोमाइजिंग द इंटेग्रिटी ऑफ साइबर सिक्योरिटी कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो हमारा साइबर सिक्योरिटी का कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, उस पर आप असरअंदाज हुए। अच्छा, अब इस केस में 25 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे जो कि पेश हुए। इन 25 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस में जनाब असद मजीद खान साहब भी शामिल थे, जो एम्बेसडर रहे पाकिस्तान के जनवरी 2019 से मार्च 2022 तक अमेरिका में। उन्होंने ख़ुद अपने स्टेटमेंट में लिखा कि जी डोनाल्ड लू, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साउथ एंड सेंट्रल एशिया से उनकी मुलाकात हुई, और उसमें अपने बयान में वो ये कहते हैं कि जी साइफ़र जो है वो इस्लामाबाद भेजा गया और ये एक तरीक़ाकार है, यानी कि जो इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि साइफ़र आया ही नहीं था, साइफ़र की ज़रूरत ही नहीं थी और ऐसा कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं थी, तो वो ख़ुद अपनी स्टेटमेंट में फरमा रहे हैं कि साइफ़र एक तरीक़ाकार है कम्युनिकेट करने का फ़ॉरेन ऑफिस से हसास और अहम मामलात पर। और इसके अलावा वो कहते हैं कि जी थ्रेट और कंस्पिरेसी का हमने कोई लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल नहीं किया, वो बाद में फिर इनकी तरफ से ख़ुद इस्तेमाल किया गया। अच्छा, लेकिन अगर ये कि हसास और अहम नौइयत का था मामला, तो तभी तो उस पर ख़त लिखा गया। और फिर कहते हैं कि जी उन्हीं की तरफ से रेकमेंड तजवीज़ की गई थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कि डिमाश किया जाए US एम्बेसी इस्लामाबाद में और स्टेट डिपार्टमेंट वाशिंगटन में, और ये उनकी तरफ से ख़ुद तजवीज़ किया गया था। ये असद मजीद खान साहब ख़ुद ये कहते हैं कि जी हसास और अहम मामला था, इसी वजह से साइफ़र लिखा गया, यानी कि ये बात यहीं से तय होगी कि हसास और अहम मामला था, यही वजह थी कि साइफ़र लिखा गया। इसके अलावा जी फरमाते हैं मज़ीद इमरान साजिद साहब, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2 हैं, ये डिप्टी डायरेक्टर हैं साइफ़र सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। इन्होंने बताया अपने बयान में कि जी प्लेन टेक्स्ट जो है वो एम्बेसडर, कोई भी हमारा सफ़ीर प्लेन टेक्स्ट देता है साइफ़र सेक्शन को उस एम्बेसी के, और वो जो साइफ़र असिस्टेंट है वो उस प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है कोडेड लैंग्वेज में, और फिर उसके बाद इसको कन्वर्ट साइफ़र में यानी कि इनक्रिप्ट करके इसको भेजा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को। और फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में इसी तरीक़ाकार को रिवर्स किया जाता है, यानी कि जो प्लेन टेक्स्ट था वो साइफ़र सेक्शन को दिया जाता है एम्बेसी की तरफ से, उसके बाद साइफ़र असिस्टेंट जो है वो इसको कन्वर्ट करता है साइफ़र यानी कि कोडेड लैंग्वेज में, और फिर उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में भेजा जाता है। और इमरान साजिद साहब कहते हैं कि जब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में ये मिल जाता है तो फिर इस प्रोसेस को रिवर्स किया जाता है और उसको फिर प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर फॉरेन सेक्रेटरी वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं जो इसकी तकसीम के किस किस को जाना है ये तय करते हैं। यानी कि अब तक के लिए आप ये समझिए कि 25 जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे उनमें से एक इमरान साजिद साहब का ये बयान बता रहा है कि जो
ख़त आगे इमरान खान साहब को गया वो कन्वर्ट हुआ था वापस, यानी कि कोडेड लैंग्वेज में नहीं गया था। जो एक नुक्ता ये उठाया जा रहा है कि हमारी सिक्योरिटी को और ये जो साइफर का कम्युनिकेशन सिस्टम है इसको नुकसान पहुंचाया गया है। तो कैसे नुकसान पहुंचाया गया है कि जब इमरान खान साहब तक वो साइफर के कोड तो गए ही नहीं, वो तो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ। और ये खुद इमरान साजिद साहब जो प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं वो खुद ये फरमा रहे हैं। और ये रिजवान अब्बासी साहब जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे उनकी तरफ से भी इस पॉइंट को बड़ा उठाया गया कि जी हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इससे बड़ा मुतासिर हुआ और हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को इससे बड़ा नुकसान पहुंचा। इसके अलावा आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, आज़म खान साहब के हवाले से ये है कि वो सरकारी ऑफिशियल कस्टोडियन हैं तमाम डॉक्यूमेंट्स के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, और उनकी तरफ से कहते हैं कि जी डिमांड किया गया कि जो साइफर की कॉपी थी प्राइम मिनिस्टर साहब से उसको वापस लिया जाए। लेकिन जब आज़म खान साहब ने ये इमरान खान साहब से ये कहा तो उनकी तरफ से इस मुतालबे को रद्द कर दिया गया और उस पर कोई तवज्जो ना दी गई। ये आज़म खान साहब अपने बयान में कहते हैं। लेकिन अगर आप आज़म खान साहब से ये पूछें कि क्या आज़म खान साहब आपके पास इसकी कोई तहरीर मौजूद है कि आपने लिखकर इमरान खान साहब से कहा कि आप इस ख़त को वापस लौटाइए जो साइफ़र का था, तो ऐसा कोई तहरीरी दस्तावेज़ मौजूद नहीं है, कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा कहते हैं कि जो साइफर टेलीग्राम था वो रिसीव किया गया इमरान खान साहब की तरफ से और उसको गैर ज़िम्मेदारी से हैंडल किया गया और उसके बाद ये मिला नहीं। अच्छा, अब बात ये है कि देखिए बड़ा सिंपल सा तरीक़ाकार है कि आज़म खान साहब को मिला, आज़म खान साहब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उन्होंने उस पर इमरान खान साहब से कहा, मुतालबा किया कि वापस किया जाए। इसका कोई तहरीरी सबूत नहीं है, लिहाजा ये बात तो यहीं पर नल एंड वॉइड हो जाती है। और इसलिए भी कि आज़म अगर मिल भी नहीं रहा है तो आज़म खान साहब उसके जवाब दें हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल कस्टोडियन है। ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये आज़म खान साहब की जो स्टेटमेंट थी उसकी रोशनी में ये जजमेंट में लिखा हुआ है कि आज़म खान साहब ऑफिशियल कस्टोडियन इस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हैं तमाम तर डॉक्यूमेंट्स के। अच्छा, इसके अलावा जी ये बात भी समझ से बाहर है। एक और चीज़ ये कही गई थी जो पॉइंट शुरू में थे रेज हुए जजमेंट के, कि इमरान खान साहब ने अपने प्राइम मिनिस्टर के ओथ की खिलाफ वर्जी की। तो मैं इस पर ज़रा गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस ओथ के हिस्से का हवाला दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने अपने ओथ के, अपने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के ओथ की जो खिलाफ वर्जी की वो क्या है, उसमें कहते हैं ओथ का हिस्सा ये है कि दैट आई विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन एनी मैटर विच शैल बी ब्रॉट अंडर माई कंसिडरेशन और शैल बिकम नोन टू मी एज प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट, ये बात काबिल तवज्जो है, एक्सेप्ट एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द ड्यू डिस्चार्ज ऑफ माई ड्यूटीज एज प्राइम मिनिस्टर। यानी कि जहां पर आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की, इमरान खान साहब ने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी नहीं की। उसकी वजह यह है, इसलिए ओथ की खिलाफ वर्जी इमरान खान साहब ने नहीं की कि इमरान खान साहब की जिम्मेदारी थी प्राइम मिनिस्टर होने के नाते कि उनके पास अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जिसके बारे में वो समझते हैं कुछ साजिश है, कौम को आगाह किया जाए, तो वो प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उनके पास इख्तियार था और उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो कौम को आगाह करें, जो कि उनकी तरफ से किया भी गया। इसके अलावा ये कहते हैं कि जी फॉरेन ऑफिस ने कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से आप इस डॉक्यूमेंट को वापस ले लें इमरान खान साहब से, लेकिन चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो इसलिए फॉरेन ऑफिस उनको ज़्यादा पुश नहीं कर सकता था। तो मेरा सिर्फ इतना यहाँ पर इस मौके पर कहना है कि प्राइम मिनिस्टर को ख़त जब गया तो वो एक इसकी लिखत पढ़त होती है, यानी कि फ़लाँ डायरी नंबर, फ़लाँ डाक नंबर वो लिखा जाता है, रेफरेंस नंबर ख़त का। इस तरीके से आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भिजवाया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जब आपने वापस लेना था तो फॉरेन ऑफिस के वो तमाम तर विटनेसेस जो ये कहते हैं कि जी हमने इस पर कोशिश की, लेकिन चूंकि वो वज़ीर आज़म थे तो हम इससे ज़्यादा जुर्रत नहीं कर सकते थे कि हम उनसे कहें कि जी आप ख़त वापस करें, आप क्यों नहीं वापस कर रहे हैं, क्योंकि उनका ऑफिस था वज़ीर आज़म का, तो उनके एहतराम में हमने ऐसा नहीं किया। तो वो इसका कोई सबूत भी फराहम नहीं कर पाए हैं कि क्या आया उनकी तरफ से इन राइटिंग कम्युनिकेशन कोई हुई और इन राइटिंग लिख कर क्या कहा गया कि जी ये आप ख़त आपको जो हमने दिया है इस ख़त को आप वापस लौटा दीजिए। इसके अलावा इस पूरे केस में
जहाँ तक बात है कि जी जो जज साहब हैं उन्होंने इस पॉइंट को भी बड़ा फोकस करने की कोशिश की कि जी सरकारी वकील सरकारी खर्च पर दिया गया। फिर इस बात पर भी उन्होंने इस पर बड़ा ज़ोर दिया कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं और ये ताल्लुकात का हमारे साथ ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो इकॉनमी है, हमारी इकॉनमी इस मोड़ पे थी कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम अमेरिका से अपने ताल्लुकात को ख़राब करें। तो गुजारिश तमाम देखने वालों से, सुनने वालों से ये है कि अब तक जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसमें बड़ा वाज़ेह हो जाता है। सबसे पहली बात, असद मजीद का बयान, उसमें वो ख़ुद कहते हैं कि हसास अहम मालूमात को साइफ़र के ज़रिए भिजवाया जाता है, यानी कि उनकी तरफ से इस मामले को हसास नौयत का समझा गया तो लिहाजा आगे रिपोर्ट हुआ। डिमार्च करने का भी वो ख़ुद अपनी स्टेटमेंट में असद मजीद खान साहब कहते हैं कि उन्होंने तजवीज़ की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को कि इस पर US एम्बेसी इस्लामाबाद और US स्टेट डिपार्टमेंट को डिमार्च किया जाए। एक होगी बात। दूसरा, जहाँ पर इल्ज़ाम है कि जी साइफ़र सिक्योरिटी इससे ब्रीच हुई है, हमारा साइफ़र कम्युनिकेशन सिस्टम इससे मुतासिर हुआ है, तो उसमें इमरान साजिद साहब जो प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 2 हैं, उनका बयान मैंने आपके सामने रख दिया, जिसमें वो खुद बता रहे हैं कि किस तरीके से पहले प्लेन टेक्स्ट आता है, फिर उसको कोडेड लैंग्वेज में साइफ़र में कन्वर्ट किया जाता है और फिर फॉरेन ऑफिस भिजवाया जाता है और वहाँ पर भी फिर इसको दोबारा से कन्वर्ट किया जाता है प्लेन टेक्स्ट में, और फिर फॉरेन सेक्रेटरी के पास इख्तियार है कि वो तय करते हैं कि इसको किस तक पहुँचाना है। यानी कि 2 बातें ये हो गई। तीसरी बात, वो कहते हैं जी आपने जो साइफ़र था वो घुमा दिया। साइफ़र घुमाने की ज़िम्मेदारी भी इमरान खान साहब की नहीं, बल्कि उसको संभालने की ज़िम्मेदारी आज़म खान साहब की है। ख़ुद जजमेंट में लिखा हुआ है कि आज़म खान साहब ऑफिशियल कस्टोडियन हैं तमाम तर डॉक्यूमेंट्स के, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के। तो आज़म खान साहब से पूछा जाए कि भाई यह बताइए ख़त कहाँ है, आपको रिसीव हुआ और आपने आगे दिया ना, तो आप बताएं कि किधर है ख़त। लिहाजा ये 3 नुकात ये हो गए। दूसरा जो ये कहते हैं कि जी आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का आपने जो ओथ लिया था उसकी खिलाफ वर्जी की है, तो ओथ का जो हिस्सा, मखसूस हिस्सा था जो कोट हुआ है जजमेंट में, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। उसमें वाज़े लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कोई मालूमात होगी, वो अपनी हद तक उसको रखेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें बतौर वज़ीर आज़म उनकी ये ज़िम्मेदारी में आता है कि उसको आगे डिस्कस किया जाए, आगे पहुंचाया जाए, तो वो पहुंचाएंगे, और यही इमरान खान साहब ने किया भी। जो फेयर ट्रायल वाला मामला है वो नहीं मिला। प्रोसिक्यूशन विटनेस, अगर ये बुनियाद बनाई जाए कि जो उनका रवैया ठीक नहीं था शामी महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब का, ये कोई बात नहीं बनती कि जिसके ऊपर आप उनको सज़ा सुना दें। रिजवान अब्बासी जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे, उनकी तरफ से इस बात पर बड़ा जोर दिया गया कम्युनिकेशन सिस्टम मुतासर होने का, वो भी मैंने आपके सामने साबित करके रख दिया है कि वो बात कहाँ किस हद तक ठीक और गलत है। और फिर इस जजमेंट में फोकस इस बात पर भी हो रहा है कि जी हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, यानी कि हमारे खिलाफ अगर कहीं पर कोई साजिश कर रहा हो, जिस पर खुद नेशनल सिक्योरिटी कमीशन, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कहा गया था कि जी ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन आवर इंटरनल अफेयर्स, यानी कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत, उसको डिक्लेयर किया गया था। तो फिर उसके बाद तो इस मामले पर बात करना बहुत ज़रूरी हो चुका था। और फॉरेन ऑफिस जो ये कहता है कि जी हमने ख़त वापस मांगना इसलिए उस तरीके से नहीं मांगा गया या नहीं मांग पाए क्योंकि हमारे पास वो वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर आज़म से कहना कुछ गुस्ताखी के ज़ुमरे में आना था। तो ये सब बातें हैं, क्योंकि आप प्रोफेशनल्स हैं, आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, आपने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना है। आप इस तरह की वजूहात और बहानेबाजी नहीं चल सकती है कि जी वो चूँकि वज़ीर आज़म थे तो लिहाजा हमने कहा वो उनको हम डिस्टर्ब ना करें और उनको हम पुश ना करें। और आज़म खान साहब भी जो कहते हैं कि मैंने इमरान खान साहब से मुतालबा किया कि वो साइफ़र डॉक्यूमेंट वापस चाहिए, उसकी भी उनके पास कोई इन राइटिंग एविडेंस नहीं है। और आज सलमान सफदर साहब ने इस बात को बताया कि अदालत में भी ये कहा गया कि क्या ये साइफ़र को वकला के सामने और जो अक्यूज़ थे उनके सामने रखा गया, क्या अदालती कार्रवाई का उसको हिस्सा बनाया गया। तो उस पर जवाब यही मिला कि नहीं जी नहीं, साइफ़र तो वहाँ पर लाया ही नहीं गया, बस साइफ़र पे बातें होती रहीं और सीक्रेट क्या है कि बस उस पर बातें होती रही और आखिर में सज़ाएं सुना दी गई। और शामी महमूद कुरैशी साहब ने खुद अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया है और मुझसे इस वजह से ये सब किया जा रहा है ताकि मैं अपनी वफादारी तब्दील कर दूँ और इमरान खान साहब का साथ छोड़ दूँ। सो इंतहाई हल्का और बहुत ही कमज़ोर फ़ैसला था जज अबू हसनात जुल्करनैन का। और आप ये देख लीजिएगा कि ये उम्मीद यही की जा रही है कि इसी हफ्ते में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस सज़ा को ख़त्म कर दिया जाएगा, मुअत्तल कर दिया जाएगा, ये सज़ा उड़ा दी जाएगी।